हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन के अंदर। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना MGSC MSc सेमेस्टर फर्स्ट, है ना। इसके रिगार्डिंग बेसिक जितनी भी नॉलेज हो सकती है वो आज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ग्रुप थ्योरी के रिगार्डिंग, है ना। बाकी फुल कोर्स आपका स्टार्ट कर दिया गया ऑलरेडी। आप एप्लीकेशन के अंदर जाके अपना फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते हो डे बाय डे। तो आज के सेशन में अपन देखते हैं ग्रुप थ्योरी का जो बेसिक रहता है ना। अगर आपको ग्रुप थ्योरी पढ़नी है तो ग्रुप थ्योरी से पहले ये सेशन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर वो बेसिक चीज़ें आपको पता लग जाएगी जो कि ग्रुप थ्योरी में आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन आता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। देखो, मैं जितना भी आपको चीज़ें करवा रहा हूँ एकदम ईजी से ईजी वे में आपको करवा रहा हूँ, डीपली में करवा रहा हूँ, ताकि आपने अगर कोर्स परचेज कर रखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। क्योंकि कोर्स आपने परचेज कर लिया तो मैं हर एक पॉइंट आपका कवर कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी ऐसा पॉइंट ना लगे जो आपको ना आए, है ना। तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। हर एक जो आपकी क्लास रहती है, हर एक जो आपका सेशन रहता है, हर एक सेशन के आपके PDF आपको एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डे बाय डे आपके जो भी सेशन रहते हैं उनके नोट्स आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और भी जो भी कोई चीज़ें रहती है जो इंपॉर्टेंट रहती है वो आपको वहाँ पे बताई जाती है। तो चलिए आज के सेशन को अपन देखते हैं। सबसे पहले अपना आता है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है दोस्तों। देखो, अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है आपके लिए, ताकि आपको है ना वो पॉइंट वीक जो पॉइंट आपको अभी लग रहे हैं वो आपको ना लगे आगे, है ना। तो चलिए अपन बाइनरी ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, एक बाइनरी ऑपरेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए का, इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए से वो वापिस ए के अंदर आ जाए, फंक्शन है। इनफैक्ट एवरी फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन इफ एफ ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, सी बिलोंग्स टू ए, सी आपका बिलोंग कर रहा है ए से, देन ए स्टार बी मस्ट बी ए यूनिक, ए स्टार बी होगा वो आपका यूनिक होगा, एंड मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ए, और वो मेंबर किसका होगा, ए का होगा। दस इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी इज ए यूनिक एंड मेंबर ऑफ ए एम्प्लाइज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ये जो बाइनरी ऑपरेशन होती है ना स्टार, यही आपका एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। एंड सेट ए इज सेट टू बी ए क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, और ये क्लोज्ड कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जैसे ये आपको दे रखा है, इसको आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए भी आपका बिलोंग कर रहा है ए से, यानी ए स्टार अगर बी के इक्वल है तो बी स्टार ए के इक्वल भी होगा, है ना। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर भी क्या है, जैसे बाइनरी ऑपरेशन यानी जैसे प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, हर एक बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर होगी। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सारी की सारी एडिशन इसके बीच में ऑपरेशन लगती है, ठीक है ना। देन स्टार इज कॉल्ड ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। जो स्टार है एक तरीके से वो आपका क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है ना। भी इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगी, नहीं पता है तो अभी आपको आगे पता लग जाएगी और डीपली में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब आगे अपना आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। देखिए, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। जी आपका क्या एक फाइनाइट ग्रुप है भाई, जी आपका क्या एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। जी आपका एक फाइनाइट ग्रुप है, एंड ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के अंदर क्या है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, जी आपका एक फाइनाइट ग्रुप है, देन द नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स इन जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। जी आपका एक फाइनाइट ग्रुप है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और डीपली में समझाना चाहूँ तो भी जी एक ग्रुप ले लिया अपन ने, जी ए क्या ले लिया आपने, एक ग्रुप ले लिया, वो आपका फाइनाइट ग्रुप है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ही आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कहलाता है। जैसे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप, टोटल इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। तो आई होप ऑर्डर ऑफ ग्रुप की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, इफ जी हैज इनफाइनाइट नंबर्स, अगर जी के अंदर इनफाइनाइट नंबर है ना,
अगर जी है, जी के अंदर मान लो ये जी आपका एक ग्रुप है, इसके अंदर अनफाइनाइट नंबर है, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन जी इज सेड टू इनफाइनाइट ऑर्डर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर बोल देंगे। सिंपल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है भाई। ये है ना वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप अपन पढ़ना चाह रहे हैं तो ग्रुप पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर माइंड में हैं आपके तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनसे ही बेस्ट अपन आगे थ्योरम वगैरह सब चीज़ें करते हैं। चलिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या बोलता है, लेट ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से। देखिए कैसे, मैं इसको अगर डीपली में समझाऊं तो ध्यान से देखिए, आपको ये आपका एक ग्रुप जी है, क्या ग्रुप जी है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, इस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट है, ए बी सी डी इस तरीके से एलिमेंट है। देन द स्मॉलेस्ट एम बिलोंग्स टू एन, एक स्मॉलेस्ट एम है जो कि एन से बिलोंग कर रहा है, यानी ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, ए की पावर एम इज इक्वल टू ई इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए, वही आपका ऑर्डर ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है अभी, एक ए मान लो इसके अंदर कोई एलिमेंट है, ए कोई इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट है, इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है ना, इसकी कोई भी स्मॉलेस्ट पावर है, अगर वो ई के इक्वल है, अगर वो ई के इक्वल है, स्मॉलेस्ट पावर यानी कि पावर 1 हो गई या 2 हो गई या -1 हो गई, -4 हो गई, यानी ए की पावर -4 हो गई, ए की -2 हो गई, या ए की माइनस कुछ भी मान लो, पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। वो पावर अगर क्या आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, वो पावर अगर ई के इक्वल आ जाए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए, वो आपका ऑर्डर ऑफ ए कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, इफ ए ऑपरेटर विद इटसेल्फ एम टाइम्स इट गेट आइडेंटिटी ई, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के, है ना। भी दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल, ठीक है ना, ई के इक्वल आ जाएगा वो, है ना। ये बात आपको समझ लेनी है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपना आता है सब ग्रुप क्या होता है भाई। सब ग्रुप क्या होता है, लेट जी बी ए ग्रुप, जी आपका कोई एक ग्रुप है, देखो इतना बड़ा अपन ने एक ग्रुप ले लिया, जी आपने क्या ले लिया, इतना बड़ा एक ग्रुप ले लिया भाई, ये क्या आपका एक ग्रुप है, जी आपका क्या एक ग्रुप है। देन एच इज कोल्ड, सॉरी, जी इज ए ग्रुप एंड एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, और जो एच है ना वो आपका सबसेट है किसका भाई, जी का। ये सबसेट का साइन, एच क्या है, सबसेट है किसका, जी का। देन एच इज कोल्ड सब ग्रुप ऑफ जी, तब आपका जो एच है ना वो क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। ये एच किसके अंदर आएगा, जी के अंदर आएगा, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, एच है, ये आपका जी है ऊपर वाला, ठीक है ना। तो एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इटसेल्फ फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन विच डिफाइंड इन जी इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हो, एच लेस देन इज इक्वल टू जी से, ठीक है ना। द सब ग्रुप एच इज इक्वल टू ई, अगर जो सब ग्रुप एच है उसकी वैल्यू अगर ई के इक्वल आ रही है, आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, या जी के इक्वल आ जाती है ना, तो वो ग्रुप आपका सब ग्रुप है, क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है भी। अगर एच की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, या बोले तो जी के इक्वल आ जाए। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए भी, अगर ये वाला कंडीशन मिल जाए आपको, ये वाली कंडीशन आपको मिल जाए भी, एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू जी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है ना, तो वो जो सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप कौन सा कहलाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा भाई, इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा यानी कि एंड अदर सब ग्रुप्स ऑफ जी, बाकी जो सब ग्रुप बच गए वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाते हैं। जैसे आर प्लस हो गया, क्यू प्लस यानी रियल नंबर हो गए, है ना, जेड यानी इंटीजर वाले हो गए, जो बाकी बच गए सारे के सारे वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी कहलाते हैं, ठीक है। आर सब ग्रुप ऑफ सी प्लस यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका सब ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी किसके बारे में, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, एच अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट ऑफ जी का, देन
एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब आपका एच क्या कराएगा, सब ग्रुप कहलाएगा जी का इफ एंड ओनली फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सब ग्रुप इज ऑल्सो सब ग्रुप। मान लो ए आपका सब ग्रुप, बी भी आपका सब ग्रुप है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो भी आपका एक तरीके से क्या मिलेगा, सब ग्रुप ही मिलेगा। ऐसा नहीं है ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वो इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन आप कर रहे हो, अगेन आपको कुछ ना कुछ छोटा ही मिलेगा ना, बड़ा तो मिलने से रहा। अगर बड़ा मिलने की बात आती है तो वो तो यूनियन में आती है ना। तो दो जो सब ग्रुप आपको दिए हुए हैं उनका अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है अभी, सब ग्रुप ही मिलता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए, ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। अब अपना नेक्स्ट आता है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है भाई। देखो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी आपका कोई एक ग्रुप है, देन जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, उसको अपन साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए बिलोंग कर रहा है आपका जी से, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी can be written as a power if element of G, then such is called generator of G and G is written as, इस तरीके से आप इसको रिटर्न करते हो। साइक्लिक ग्रुप हो गया, यानी उसके अंदर सारे के सारे, एक साइकिल के अंदर जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये यही बोल रहा है भी जी आपका कोई एक ग्रुप है, जी की साइक्लिक ग्रुप है, तो ए आपका बिलोंग कर रहा है अगर जी से, देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट जी का कैन बी रिटन एज ए पावर इफ एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, देन इज कॉल्ड ए जनरेटर ऑफ जी, जी इज रिटन एज, इस तरीके से आप इसको रिटर्न करते हो। तो ये चीज़ क्या होती है आपकी साइक्लिक ग्रुप कहलाती है। इसके अंदर एग्जांपल जैसे आपको दे रखा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको आप कैसे लिखोगे, साइक्लिक ग्रुप में लिखना है, यानी एक ही चीज़ में लिखना है उसको सभी को। तो आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 4, इस तरीके से आप इसको साइक्लिक ग्रुप के अंदर लिख सकते हो। जैसे ये तो आ गया आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा आ गया माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा, इस तरीके से, ठीक है। आगे आपका आता है यूलर फंक्शन क्या होता है भाई, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, जो नंबर ऑफ जनरेटर्स है ना साइक्लिक ग्रुप के अंदर, वही आपका एक यूलर फंक्शन कहलाता है। पी की पावर एम माइनस पी की पावर एन माइनस 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, पी की पावर एम है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे अपना आता है कोसेट क्या होता है, लेट जी बी ए ग्रुप, जी आपका कोई एक ग्रुप है, एंड एच इज ए सब ग्रुप, एच आपका एक सब ग्रुप है ऑफ जी का, एंड ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से, देन आपका एच ए किसके कुल आएगा, एच ए, सच दैट एच आपका बिलोंग कर रहा है एच से और ए बिलोंग कर रहा है आपका जी से। जो कैपिटल स्मॉलर एच है वो कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है और ए आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी से। इसी को अपन क्या बोलते हैं, राइट कोसेट ऑफ एच बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट कोसेट ऑफ एच बोलते हैं। जब ए आपका क्या आ रहा है, राइट में आ रहा है, जब ए आपका क्या आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, राइट कोसेट ऑफ एच कहलाएगा बाई ए इन जी के अंदर। सिमिलरली अगर ए आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच कहलाएगा। ये सिंपल सी प्रोसेस है और आपको पता लग गई होगी। आगे अपना आता है लैग्रेंज थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ एनी फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एक ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, एनी फाइनाइट ग्रुप है, डिवाइड उसको कर रहे हैं अपन ऑर्डर ऑफ ग्रुप के अंदर, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन एंड एच आपका लेस देन इज इक्वल टू जी है, एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम, देन एम बाई एन, या एन बाई एम किसकी इक्वल है, के इक्वल। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है, वैसे आपको यहाँ पे पता लग गया। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है आपका, साइक्लिक होता है। फिर अपना आता है नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये भी सिंपल सा ही है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ए सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच ए इज इक्वल टू ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। एच ए इनवर्स, ए आपका इस तरफ आया, एच ए इनवर्स आ गया, एच इज इक्वल टू आपका ए एच ए इनवर्स हो जाएगा, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू, यहाँ से ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो ए एच ए इनवर्स है वो बिलोंग कर आपका एच से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, इट इज डोमिनेटेड एज, ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। बाकी नेक्स्ट सेशन में इसके अंदर और थोड़ा सा डिटेल में आपको पता लग जाता है।
सिंपल ग्रुप क्या होता है अभी? ए ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई नॉर्मल उसके अंदर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ठीक है ना, उसके अंदर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, वही आपका क्या कहलाता है? सिंपल ग्रुप कहलाता है। फिर अपना आता है क्वोशंट ग्रुप। लेट जी बी ए ग्रुप, एच एक नॉर्मल सब ग्रुप आपका ऑफ जी, तो जी बाई एच यानी सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कोसेट इज कॉल्ड क्वोशंट ग्रुप। इसको अपन क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे एच बी आपका बिलोंग कर रहा है जी बाई एच से, एच ए डॉट एच ए बी बिलोंग करेगा आपका जी बाई एच से, इसको आप लिख सकते हो ना, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है। एच आपका आइडेंटी है ऑफ जी बाई एच से, तो एच ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए एच से इन जी बाई एच के लिए, तो जी बाई एच आपका क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा, कॉल्ड क्वोशंट ग्रुप। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वोशंट ग्रुप बोलते हैं। आगे आता है जी ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप सबसे पहला टॉपिक यही होता है, ग्रुप क्या होता है ना। तो ग्रुप से ऊपर जितने पॉइंट अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और वो सारे के सारे पॉइंट अपन को आने चाहिए। अगर वो सारे के सारे पॉइंट अपन को आ रहे हैं तो ही अपन ग्रुप पढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने वो सारी बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी है। अब जो ग्रुप है क्या होता है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड ओ बी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए जी, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो मेन है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर अपनी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आपकी आती है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ आपकी आती है इनवर्स। अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी आ रही है तो वो आपका क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। इसलिए ये चारों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, इस तरीके की ऑपरेशन जो होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट वाली ये भी आपको पता होगी। अच्छा जी, इनवर्स वाली भी आपको पता होगी, ए है या बी है, बी आपका इन्वर्स है किसका? ए का। इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हो, ए स्टार ए इन्वर्स लिख दो इज इक्वल टू बी स्टार बी इन्वर्स लिख दो इज इक्वल टू ई आ जाएगा, है ना। ई के इक्वल आ रहा है इस तरीके से। ये आपका क्या कहलाता है? अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी आपकी आ रही है, कौन कौन सी भाई? ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, और लास्ट वन इनवर्स आ रही है। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आ रही है आपकी तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। अच्छा जी, इन चारों प्रॉपर्टी के अंदर अगर एक और प्रॉपर्टी आ जाए ना जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए, ये प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड हो जाती है उन चार के प्लस में, ऊपर जो चार अपन ने पढ़ी है उसके साथ में ये भी कम्यूटेटिव वाली भी साथ में आ जाए, तब वो ग्रुप है ना क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है अभी? अबेलियन ग्रुप बन जाता है ना। तो ये अबेलियन ग्रुप कैसे बना? जैसे इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हुई तो ये आपका अबेलियन ग्रुप बन जाता है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, इसका मीनिंग वो क्या आपका एक ग्रुप है ना। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपन ग्रुप थ्योरी अब पढ़ेंगे तो आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए जिसमें आपने ग्रुप के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो बेसिक है ना, जो बेसिक चीज़ें वही मैंने आज इस सेशन में आपको बताई हैं, और ये आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। बाकी बात करें आपके फुल सिलेबस की तो भाई मैथ्स बाय जयदीप वर्मा अपनी एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाके आप विजिट कर सकते हो इस नाम से, ठीक है ना। प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा आप लगाओगे, अपनी एप्लीकेशन दिख जाएगी, ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको अपना कोर्स दिख जाएगा सेमेस्टर फर्स्ट का, ठीक है ना। सेमेस्टर फर्स्ट कोर्स को आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको फुल सिलेबस चल रहा है अभी, डे बाय डे आपकी वीडियोस वहाँ पे अपलोड होती जा रही है, अपना फुल सिलेबस आप कवर कर सकते हो। और कोई भी आपका डाउट है तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ऑप्शन है उसके अंदर, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद। और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। जो भी एमएससी बीएससी के अंदर है, एमजीओसी से कर रहा है या राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।